नमस्कार, मैं लोकेश शर्मा। स्वागत है आप सभी का 2020 मैथ्स एकेडमी पर। कल अपना पहला दिन था, हमने परसेंटेज के बारे में जाना था। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हमने परसेंटेज की एक टेबल बनाई थी 1 से लेकर 20 तक। परसेंटेज की टेबल का पूरे ही अर्थमेटिक में, केवल परसेंटेज में नहीं, पूरे ही अर्थमेटिक में कितना रोल है वो आज से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चंस किए थे हमने, कुछ बेसिक क्वेश्चन जाने थे। अपना लेवल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी करेंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे एसएससी मेंस और बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करेंगे। कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। किसी संख्या का किसी संख्या का 37% उस संख्या के 44% से 42 कम है तो उस संख्या का 90% कितना होगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 37% उस संख्या के 44% से 42 कम है, यानी कि जो 37% है वो 44% से 42 कम है, तो उस संख्या का हमें 90% ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये बोलो कि 37% 44 से 42 कम है, या ये बोलो कि 44% 37% से 42 अधिक है। मैंने पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करेंगे। माना संख्या क्या है, x मान ली हमने, ठीक है। अब x का मतलब होता है गुणा 44% लिखा हमने, परसेंट को उठाया, 100 से भाग लगाया, माइनस किया, x का 37% बराबर हो गया 42। यानी कि ये जो 42 है वो 44 और 37 इन दोनों का अंतर ही तो है, इन दोनों का अंतर ही तो है 42। या तो ये बोलिए कि 37 44 से कम है 42, या ये बोलिए कि 44 37 से 42 अधिक है, एक ही बात है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें अपन, तो 44 में से 37 गए तो कितने बचा है, 7। 7x बटे 100 इज इक्वल टू हो गया 42। 7 से इसको काटिए, ये कट गया 6 बार। x का इधर, हाँ x बराबर आ जाएगा, इस 100 का इधर की तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई, भाग में है उधर जाके किस में पहुंच जाएगी, ये मल्टीप्लाई में। तो x बराबर आ गया 600, यानी कि वो संख्या कितनी है, 600। इस संख्या का हमें कितना निकालना है, 90% निकालना है। 90% बराबर कितना होगा, 600 का 90%। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 से 6 का गुणा किया तो 9 से 54 और 1 जीरो है साथ ही, तो 90% कितना आ गया उस संख्या का, 90%। ये संख्या प्राप्त होगी 600। संख्या का 90% बराबर क्या होगा, संख्या इंटू 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा ऊपर 90 इंटू 6 किया हमने, आ गया 540। इसी को यदि हम दूसरे मेथड से करें, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, इसको हम दूसरे मेथड से करें, मेथड नंबर 2 के साथ, तो दूसरा मेथड ये रहेगा अपना कि संख्या का 37% है। पहले इसको साफ कर देता हूँ। ये तो अपना बेसिक था, बेसिक तरीके से किया, लेकिन ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, ये एग्जाम की दृष्टि से गलत है। इसको आपको करना नहीं था, लेकिन मुझे सिखाना है इसलिए मैंने आपको बताया था ये तरीका, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से ये मेथड बिल्कुल ही गलत है। हम एग्जाम में क्या करना है वही तो सीखेंगे अपन, कि हमें सिलेक्शन कैसे लेना है।
मेथड नंबर 2, उस संख्या का 37% उस संख्या के 44% से कितना कम है? 42 कम है। 37% 44% से कितना कम है? ये तीर का निशान उस संख्या को शो करता है जो हमें ज्ञात करनी होती है। 37% 44% से 42 कम है। अब मुझे ये बताओ, ये अंतर तो संख्या में दे रखा है, अब इन दोनों का अंतर जो है ना परसेंट में कितना है? परसेंट में कितना है? 7% है कि नहीं? इन दोनों का संख्या में अंतर तो दे रखा है 42 संख्या में, इन दोनों का परसेंट में अंतर जो है 7% है। तो 7% कितने के बराबर है? 42 के। ये 7% 42 के बराबर हो गया। अब हमें निकालना है 1% की वैल्यू, तो 7 का इसमें लगा दी 42 में भाग, तो कितनी बार गया? 7 6 42, 6 बार गया। अब हमें यदि संख्या ज्ञात करनी होती, अगर वो संख्या ज्ञात करनी होती तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100% ही तो होती है, प्रत्येक संख्या 100% होती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि हमें वो संख्या ज्ञात करनी होती तब तो हम निकालते 100%, यानी कि इसको 100 से गुणा करते और साथ ही इसको 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाती 600। लेकिन हमें 90% ज्ञात करना है, तो हम 100 से क्यों गुणा करेंगे? हम तो 90 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें तो संख्या के क्या निकालना है? 90% निकालना है। तो 90% निकालने के लिए हमको इससे कितना गुणा करना पड़ेगा? 90 बार करना करेगा, 90 बार गुणा किया। इसके साथ ही इसको भी तो 90 से गुणा करना होगा, 6 × 90, तो ये आ गई 540। ठीक है, ये है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन करने का तरीका, जिससे आपका समय बच सके। यदि आप पहले तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो फिर एग्जाम में आप पेपर नहीं कर पाओगे। पेपर को सॉल्व आप घर पे आके करना। पेपर में तो बस देख के ही आ जाना कि पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे, वो किस सब्जेक्ट के आए थे, वो किस चैप्टर से पूछे गए थे, बाकी सॉल्व तो आप घर पे करना। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीनशॉट तो आप लेते जाइए, साथ ही साथ एक अच्छा सा रजिस्टर लीजिए और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए अपने लिए, क्योंकि ये हमेशा ही रहेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये आपको 5-6 साल तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल तक कहीं पे ना तो ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कंप्लीट मैथ करा के दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल ही कंप्लीट। आप ये महसूस नहीं करोगे किसी प्रतियोगी परीक्षा में कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी। बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊँगा, साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या के 26% में, किसी संख्या के 26% में 289 जोड़ने पर उस संख्या का 43% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या का 26%, किसी संख्या के 26% में 289 जोड़ने पर उस संख्या का 43% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? यानी कि वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। हम बेसिक तो करेंगे नहीं, एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बार बार नहीं कराएंगे, सिर्फ सिखाने के लिए था वो बेसिक, जिससे आपको बिल्कुल समझ सकेंगे कैसे आता है ये चीज़। किसी संख्या का 26% है, एग्जाम में कैसे करना है वो सीखना है, हमें सिलेक्शन कैसे लेना है वो सीखना है। 26%, 43%। अब मुझे ये बताओ 26% में जोड़ा हमने तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? यही तो प्राप्त होगी। 289 ऐड किया हमने, इसकी संख्या के 26% में 289 हमने जोड़ा तो प्राप्त हुआ 43%।
यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 289। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 18 रुपये हैं, तो आपके पास मेरे से कितने रुपए ज़्यादा हुए, 8 रुपये ज़्यादा हुए कि नहीं। तो आपके रुपए और मेरे रुपए में अंतर कितना है, 8 रुपये का ही तो अंतर है कि नहीं। आपके पास 18 है, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो आपके पास मेरे से 8 रुपये ज़्यादा हैं, अंतर है कि नहीं 8 रुपये का। ऐसे ही 26% और 43%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 289 का है। ये तो हो गया संख्या में अंतर। अब मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच परसेंट में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। देखो 14 ये और 3, 17% का अंतर है इन दोनों के बीच में। तो अब परसेंट को संख्या के बराबर कीजिए, परसेंट को संख्या के बराबर कीजिए। परसेंट था 17%, बराबर हो गया 289, 289। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या तो अपने आप में 100% होगी, यानी कि संख्या क्या ज्ञात करनी है हमें, 100%। तो ज्ञात कीजिए 1% की वैल्यू, 1%। 17 का लगाइए 289 में भाग, तो कितनी बार जाएगा, 17 बार। 17 का वर्ग होता है 289, तो हमें 100% निकालना है। 100% कितना हो जाएगा, 1700 होगा कि नहीं। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है अपना, आ गया समझ में आ रहा होगा आपके। देखो ये संख्या का अंतर है, ये परसेंट का अंतर है, हमने परसेंट के अंतर को संख्या के अंतर के बराबर कर दिया है। अब वो 17 का 1% का मान निकालना है, तो 17 को इधर पक्षांतरण कीजिए, ये चीज़ गुणा में है, इधर किस में चली जाएगी, भाग में। 289 में 17 का भाग लगाइए आप, कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 17 बार, क्योंकि 289 17 का वर्ग होता है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है संख्या का मान, वह संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें 100% यानी कि कितने से गुणा करना होगा, 100 से। इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर उस संख्या का 125% प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 20 जोड़ने पर उस संख्या का 125% प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी, मतलब हमें ज्ञात करना है 100%, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। सॉल्व कीजिए, 2 क्वेश्चन आप कर चुके हो, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के कर चुके हैं। अब वो संख्या किसी संख्या में, तो संख्या कितनी है, 100% है, उसमें हमने कितना जोड़ा, 20 जोड़ दिया, संख्या कितना प्राप्त हो गया, 125% प्राप्त हो गया। वह संख्या तो 100% ही है, 20 जोड़ने पर संख्या 125% बन गई। संख्या में अंतर है कितने का, 20 का, परसेंट में अंतर है कितने का, 25% का। इन दोनों के बीच का परसेंट में अंतर कितना है, 25 का। वही प्रोसेस, 25 को 20 के बराबर कीजिए, यानी कि परसेंट को संख्या के बराबर करना है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमें संख्या का मान निकालना है, वह संख्या निकालनी है, तो संख्या कितनी है, वो 100%, 100% निकालना है हमें। तो ये कितने गुना है इसका, 4 गुना है, 4 गुना है कि नहीं। इसको भी 4 गुना कीजिए तो 80 हो जाएगी कि नहीं। तो वह संख्या कितनी आ गई, 80 आ गई। ये तो संख्या में अंतर है, ये परसेंट में अंतर है। परसेंट के अंतर को हमने संख्या के बराबर कर दिया,
ठीक है, वह संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या तो 100% होती है। तो इस 25 का 100 कितने गुना है, 4 गुना है, 25 400। इसी तरह इसको हमने 4 गुना किया है, तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए, तो संख्या प्राप्त होगी हमें 80। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको 1% निकाल लीजिए। 1% निकालोगे, जैसे ये 25% बराबर, क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक और बता रहा हूँ। 25% बराबर हो गया 20। 1% कितना हो जाएगा, इस 25 को इधर लगा दी भाग में, आ गया कि नहीं। अब हमें निकालना है 100%। 100% की वैल्यू हो जाएगी 20/25 इंटू 100। 25 से कट गया 100 4 बार, 20 से 4 का गुणा करेंगे तो 20 चक 80, वही चीज़ सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से समझ पा रहे हैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, सभी तरीके टाइप से क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा अपने को, धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस पे हम पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा घुमा के इधर उधर करना है और कुछ नहीं है, कि वही संख्या प्राप्त होती है। तो उस संख्या का 45% कितना होगा, ये निकालना है। जो भी आएगा वैल्यू है 45% निकालना है। किसी संख्या का 20%, कोई संख्या है उसका 20% कितना हो गया, अगर वही संख्या होता तो 100% होता, लेकिन उस संख्या का 20% है, तो 20% हमने लिख लिया। तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब 100% प्राप्त हो रहा है हमें। 20 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर। अगर ये बोलता कि किसी संख्या में 20 जोड़ने पर, तो यहाँ पे 100% आता, लेकिन इसमें बोला है कि किसी संख्या के 20%, ये आ गया बीच में ये चीज़, इसीलिए हमने यहाँ पे 20 लिखा है। यदि ये बोलता किसी संख्या में, तो यहाँ पे 100% आता, लेकिन ये बोला है किसी संख्या के 20%, तो 20% हमने लिख लिया। उसमें 20 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो संख्या कितनी है, 100% है। कितनी बार बोल चुका हूँ ये चीज़ तो मैं आपको, कि वो कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है, तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो वो संख्या तो 100% है। अब ये बताओ कि इन दोनों के 20 का संख्या में अंतर तो हो गया 20 का, लेकिन इनके बीच में परसेंट का अंतर कितना है, वो है 80% का, है कि नहीं। इन दोनों के बीच में इसका अंतर है 80% का, तो हमें अब निकालना है क्या, 45%। ये करिए आप 45% कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है कि पॉइंटों में हम संख्या है, ठीक है ना। तो 80% बराबर कितने के हो गया, 20 के। ठीक है, अब बताओ 1% कितने के बराबर होगा, 20/80 हो गया कि नहीं। अब आप इसे 40 45 की जगह पर 40 करें ना, तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है ना, दशमलव में संख्या नहीं आएंगी। 80% बराबर हो गया 20 के, 1% बराबर निकालना है, तो 20/80। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 40% की निकालनी है कि नहीं, 40% की वैल्यू निकालनी है। तो 40% बराबर कितना होगा, 20/80 इंटू 40, तो ये आ जाएगा मान 10। उस संख्या का 40% कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है ना,
इसको हमने इसलिए चेंज किया है कि यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा पॉइंट दशमलव वाली संख्या ना है, इसलिए हमने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए संख्या को चेंज कर लिया। हाँ, वो तो 45 से भी जाएगा, लेकिन उसमें संख्याएं 10 में आएंगी, पॉइंटों में आएंगी, दशमलव 10 के बाद कुछ पॉइंट भी आएंगे, इसलिए हमने थोड़ा चेंज कर लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो हो ही गया, लेकिन आप इसे और भी शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो अब हमें निकालना है 40% का मान, 40% का मान निकालना है। ये बताओ ये इसका कितना है, आधा है कि नहीं? आधा का मतलब 1/2 गुना है कि नहीं, आधा है, तो इसका भी आधा कीजिए आप, 1/2 गुना कितना हो जाएगा 10, 20 इंटू 1/2 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो 40% का मान कितना आ गया 10 आ गया। क्वेश्चन कर सकते हो आप, अगर आपको सब कुछ आता है ना तो आप क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी संख्या, अब तक हमने परसेंटेज की संख्या ली थी है ना, अब हम थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में भी जान लें। फ्रैक्शन क्या बोलती हैं, किसी संख्या के 4/5, किसी संख्या के 4/5 में से 72 घटाने पर उस संख्या का 72% प्राप्त होता है। किसी संख्या के 4/5 में से 72 घटाने पर उस संख्या का 72% प्राप्त हो रहा है। तो उस संख्या का 3/5 ज्ञात करें। पहले हमने क्वेश्चंस में जाना था कि यहाँ पे संख्याएं परसेंट में थीं, यहाँ पे भी परसेंट में पूछ रहा था, यहाँ पे परसेंट में दे रखा था और परसेंट में पूछ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में बस यही अंतर है कि इसे परसेंट न देकर फ्रैक्शन में दे दिया है। कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन है, हमको जानते हैं ना, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना हमने सीखा हुआ है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये बताओ कि 1/5 कितने के बराबर होता है, 20% के। 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के। अब ये कितने के बराबर है, 4/5 के। मैंने आपसे बोला था कि परसेंटेज की टेबल आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेज की टेबल का ही तो क्वेश्चन है ये। 1/5 कितने के बराबर है, 20% के। फिर मैंने आपसे ये भी बोला था कि इनके मल्टीपल भी आपको आ जाएंगे, क्वेश्चन से आप ऐसे ऐसे करते जाओगे, क्वेश्चन के मल्टीपल भी आपको आ जाएंगे बिल्कुल हैबिट में। तो ये बताओ ये इसका कितना है, 4 गुना है, इसको भी इसका 4 गुना कीजिए, कितना हो गया 80%। यदि आपको निकालना है तो निकाल लीजिए, लो 4/5 इंटू 100। इस 4/5 को हमने परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। इस 5 से 100 कट गया, कितनी बार 20 बार, तो 20 इंटू 4 करेंगे तो 20×4 80%। आ गया कि नहीं 80%। तो ऐसे ही 3/5 जो हमें ज्ञात करना है, ये भी तो हमें परसेंट में चेंज करना है। ये इसका कितना है, 3 गुना है कि नहीं, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना। तो इसको भी इसका कितना कीजिए, 3 गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 60%। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आप 3/5 की मान भी निकाल सकते हो, परसेंटेज वैल्यू। हाँ जी, अब क्वेश्चन कह रहा है, अब इस 4/5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। तो ये 80% था, 80% में से इस 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू की जगह पे हमने लिख लिया परसेंटेज वैल्यू। 80% में से 72 घटाया हमने तो कितना बचा, 72% ही बचा। किसी संख्या के 80%,
ये 4/5 था, किसी संख्या के 4/5 की जगह पे हमने लिख लिया 80%। तो किसी संख्या के 80% में से 72 घटाने पर हमें उस संख्या का 72% प्राप्त हो रहा है, तो तीर उस तरफ जाएगा जिस तरफ हमें वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो तीर हमने लगा दिया, तीर का निशान 72% की तरफ, क्योंकि हमने इसमें से घटाया है। कितना घटाया? 72 घटाया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 72% ही प्राप्त हुआ। अब हमें उस संख्या का 3/5 ज्ञात करना है। 3/5 का मतलब हो गया 60%, लेकिन पहले वैल्यू हमें 1% की याद होनी चाहिए। अब मुझे ये बता, इन दोनों के बीच में संख्या का अंतर तो हो गया ये, इन दोनों के बीच में परसेंट का अंतर कितना है? वो है 8% का, है कि नहीं। तो परसेंट वैल्यू को संख्या के बराबर कीजिए, कितना हो गया? 72। ये 8 किसके बराबर हो गया? 72 के। इस 8 का लगाया मैंने इसमें भाग, तो 1% की वैल्यू आ गई 9। 8 का हमने 72 में भाग लगाया तो कितनी बार गया? 9 बार। 8 9 72। हमें ज्ञात करना है 60%। 60% ज्ञात करना है, तो ये इसका कितना गुना है? 60 गुना है। तो इसको भी इसका क्या कीजिए? 60 गुना कीजिए। तो 9 × 60, 9 6 54, आगे की नहीं वैल्यू 540। हमें 3/5 यानी कि 60% ही तो निकालना है। 60% बराबर कितना हो गया? 9 × 60, 9 6 54, 540 हमें प्राप्त हो गया। उस संख्या का 60% हमें प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब अपन थोड़ा सा और भी क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो वापस उसे कितना प्रतिशत कम करें कि वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है ना। क्वेश्चन है किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो वापस उसे कितना परसेंट कम करें कि वही संख्या प्राप्त हो। इसे हम 100 मानकर भी करेंगे और एक परसेंटेज टेबल से भी करेंगे। देखना आप कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। मैंने किया, कोई संख्या है 100%, यानी कि कोई संख्या 100 है। परसेंटेज की क्वेश्चन में हम 100 मानते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है ना। इसको हमने कितना बढ़ाया? 20% बढ़ाया। तो 20% बढ़ने के बाद ये वैल्यू हो गई 120। 100 क्यों मानते हैं? 100 इसलिए मानते हैं कि हमने निकाला 100 का 20%, तो 100 का मतलब गुणा 20%, परसेंट हटाया तो 100 से भाग लगा दिया। तो ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया? 20 ही तो आ गया। इसीलिए हम 100 मानकर क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। 100 इसीलिए मानते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि जो परसेंट थी वही तो निकल आया। किसी संख्या का 20% कितना है? 20 ही तो है। इसलिए 20 हमने इसमें जोड़ दिया, क्योंकि हमने उस संख्या में हम 20% जोड़ रहे हैं। तो कितना आ गया? 120। तो वापस उसे कितना परसेंट कम करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। ये तो हमने पहले बढ़ाया था, तो तीर का निशान इधर की तरफ। 20% बढ़ाया तो वैल्यू हमें 120 प्राप्त हो गई। अब हमें वापस 100 ही, यानी कि हमें जो मूल संख्या थी हमारी 100, उसी को प्राप्त करना है। तो हम उसे कितना कम करें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। कम ही तो करना है ना। तो कितना प्रतिशत कम करें? तो मैं आपको, चलो ठीक है, पहले परसेंटेज कमी, उसके बाद मैं 2 नोट लिखाऊंगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। परसेंटेज कमी, तो कितना कमी, कितना। अब हमें 120 को 100 बनाना है, तो कितना कम करेंगे कि 100 बन जाए? 20 ही तो कम करेंगे। तो 20 कम किया। कितने में से किया? 120 में से किया। परसेंट बनाना है इसलिए क्या कर दिया हमने? 100 से भाग, 100 से गुणा कर दी, सॉरी। उसके बाद 0 से 0 कट गया,
2 से ये कट गया 6 बार, तो ये बटा 1/6 इंटू 100। अब मुझे ये बताओ कि 1/6 का मान कितना होता है। यदि आपको परसेंटेज टेबल याद है तो बताइए 1/6 का मान कितना होता है। ये होता है 16 सही 2/3%। आ गया ना मान। वापस उसे 16.5% कम करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। ये तो हमने किया 100 मान के। यदि परसेंटेज यदि आसान होती है तो 100 मानकर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन यदि परसेंट कठिन हुई, जैसे ये 16 सा ये 2/3% यहीं पे दे रखी होती, तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कठिन बन जाता, कैलकुलेशन अपनी थोड़ी हार्ड हो जाती। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी जानेंगे। ये तो हमने कर लिया 100 मान के। इस क्वेश्चन को हम दूसरा तरीके से करेंगे तो हमने पहले परसेंटेज को चेंज करेंगे, वही परसेंटेज की टेबल से। अब देखना कि ये क्वेश्चन कितना जल्दी होता है। 20% को पता है आपको कितना होता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू यानी कि ये हमारा प्रारंभिक मान होता है। प्रारंभिक मान का मतलब किसी संख्या जो हमारी प्रारंभ में थी, इनिशियल वैल्यू, वही संख्या क्या थी, वही संख्या, वही तो है प्रारंभिक मान। कोई संख्या वही संख्या वही तो है। ये तो वृद्धि के बाद में आएगी। ये होती है हमारी कमी या वृद्धि, ये ऊपर वाला मान। यदि यहाँ पे बढ़ाया गया है तो ये वृद्धि हो जाएगी, यदि यहाँ पे कम किया गया होता तो कमी हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बढ़ाया गया है तो हमने पहले इसको लिया वृद्धि, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप प्लस का निशान। ठीक है। अब हमने 5 में कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो संख्या 6 बन गई। ये तो हमारा था मूल प्रारंभिक, कितना था प्रारंभिक मान। ये हमारा क्या है, कमी या वृद्धि के बाद, है कि नहीं। ये तो हमारा मूल मान था, यानी कि प्रारंभिक मान था, इनिशियल वैल्यू। इसमें हमने 1 को जोड़ दिया तो संख्या कितनी बन गई, 6 बन गई। यानी कि 20% हमने इसमें जोड़ दिया, इसमें हमने 20% जोड़ दिया, तो हमारी संख्या कितनी बनेगी, 6। अब वापस 6 को हमें 5 करना है, वापस हमें 6 को 5 करना है, तो कितना परसेंट कम करें, कितना कमी करें, तो 1 करना है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम करना है, प्रतिशत कम करना है। यदि यहाँ पे ये होता कि कितना कम करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, प्रतिशत नहीं होता, कितना कम करें ये होता, तो कितना कम करते, 1 करते, संख्या 5 की 5 प्राप्त हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में तो ये दे रखा है कि परसेंट का कितना कम करें। हाँ, तो कितना कम करें, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, कितना कम किया, यहाँ से कितना कम किया, 1 कम किया। कितने में से किया, 6 में से कम किया है, इंटू 100। अब बताइए 1/6 का मान कितना होता है, 16 से 2/3 होता है कि नहीं। आ गया ना मान दोनों तरीके से। जब यहाँ पे परसेंट आसान है तो दोनों ही विधियाँ सूटेबल हैं, दोनों ही विधियों से कर सकते हैं। लेकिन यदि ये परसेंट चेंज हो जाए, यानी कि ये परसेंट थोड़ा पॉइंटों में आ जाए, 16 से 2/3 या 57 से 1/4 7, या फिर बोले तो 7 से 1/7%, ऐसी परसेंट चेंज हो जाए, तो फिर वो तरीका अपना सही नहीं रहेगा। फिर ये तरीका हमेशा ही सही रहेगा। वो तरीका सिर्फ यहाँ पे परसेंट आसान है जब भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये तरीका इन दोनों पे ही आसान है, क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से आसान बनाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा 11-12 जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 12 कि अब देखना किसी संख्या को 16.5 से 2/3% बढ़ाया गया,
वही, तो वापस कितना प्रतिशत कम करें कि वही संख्या प्राप्त हो। अब ये है, इसमें हमने परसेंटेज को चेंज किया, बाकी और क्वेश्चन में कुछ कमी नहीं है, वही चेंजिंग है बस परसेंट की। यदि यहाँ पे परसेंट आसान होती 20%, 30%, 10%, 40%, 25%, जब तो हम 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंट चेंज कर दिया 16 से 2/3, तो हम इसे परसेंटेज की टेबल वाले क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हम इस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये बताइए 16 से 2/3, अब इसमें 100 मान के जो तरीका किया था वो यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल नहीं है। ये तरीका हमेशा एप्लीकेबल है, या तो परसेंट आसान हो या परसेंट कठिन हो, दोनों ही तरीके से ये तरीका सही है। 16 से 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/6। अब इसमें बढ़ाया गया है तो यहाँ पे प्लस कीजिए। अब ये बताओ, ये तो मूल वैल्यू हो गई 6, इसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया 7। तीर का निशान उधर की तरफ होता है जो हमें ज्ञात करना होता है। 6 संख्या थी, प्रारंभिक मान था, हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। वापस इसे कितना कम करें, कितना कमी करनी है, 1 ही करनी है, लेकिन कितना प्रतिशत कमी करनी है वो जानेंगे, प्रतिशत कमी। तो ये बताओ कितना कम किया हमने, 1। कितने में से किया, 7 में से, इंटू 100। 1/7 का मान आपको पता ही होगा, 14 से 2/7%। इतनी परसेंट की कमी करेंगे तो हमें संख्या यही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। नोट डालिए और 2 फॉर्मूलेज लिखिए आप, जो परसेंट में आगे भी काम आएंगे, जैसे अपन इनकम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे भी आएंगे क्वेश्चन। नोट नंबर 1, प्रतिशत कमी का फॉर्मूला है ये। नोट किया एक तरीके से फॉर्मूला, प्रतिशत कमी बराबर होता है कितना कमी बटे कितने में से कितना कमी बटे कितने में से इंटू 100। दूसरा है प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना वृद्धि बटे कितने में से इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, आप अच्छे से नोट करें इन्हें। परसेंट प्रतिशत कमी निकालनी हो तो ये निकालेंगे कितना कमी बटे कितने में से इंटू 100। प्रतिशत वृद्धि होता है कितना वृद्धि बटे कितने में से इंटू 100। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो भी जल्दी से करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ही है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से सीख पा रहे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ यार मैं आपके साथ। बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है यार, आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करो, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल कंप्लीट मैथ है यार। किसी संख्या को 37.5% कम किया गया। अब इसमें कम किया गया, पहले दोनों में बढ़ाया गया था, इसमें कम किया गया है ना। कम किया गया तो वापस उसे कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि वही संख्या प्राप्त हो। सॉल्यूशन, किसी संख्या को 37.5% कम किया, किसी संख्या को 37.5% कम किया गया तो वापस उसे कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि वही संख्या प्राप्त हो। अब मुझे 37.5% को सॉल्व करना है। 37.5% को आपको पता होना चाहिए कि 12.5% बराबर होता है 1/8। 37.5% बराबर कितना होगा,
ये इसका 3 गुना है। तभी तो मैंने बोला था आपसे कि परसेंटेज की टेबल को याद कीजिए और साथ के साथ उनके मल्टीपल को भी याद करते जाइए। आपको अनुमान होना चाहिए कि ये किसके मल्टीपल में आता है। आप देखो कि 12×36 होता है और 1.5 1.5 1.5 कितना हो गया, नहीं 1.5 और 36 कितना हो गया 37.5, तो ये इसका 3 गुना है। तो इसका भी तो 3 गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 3/8। तो ये 37.5% का मान कितना आ गया 3/8, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/8। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस का चिन्ह लगाइए। तो ये प्रारंभिक मान तो ये हो गया 8, ये तो होती है हमारी इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना, ये क्या होती है हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है ना। तो हमारे ये प्रारंभिक मान है, इसमें से हमने 3 को कम किया तो कितना रह गया 5। तो ये तो होता है प्रारंभिक मान, ये होता है हमारे कमी या वृद्धि के बाद का मान। तो ये कमी के बाद का मान है। अब वापस हमें यही मान प्राप्त करना है जो हमारा प्रारंभिक मान था। तो इस 5 को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि हमें संख्या 8 प्राप्त हो जाए। तो प्रतिशत वृद्धि आ गई। प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कितना वृद्धि, तो 5 में कितने जोड़ें कि हमें 8 प्राप्त हो जाए, 3 जोड़ेंगे। तो कितनी वृद्धि करेंगे 3 की, कितने में से 5 में से। कितने की वृद्धि करी हमने 3 की, कितने में से की 5 में से, इंटू 100 कर दीजिए आप। तो इसको आप काटिए, ये कट गया 20/32 60, आ गया ना मान। यानी कि किसी संख्या को 37.5% कम किया, 37.5% को हमने लिखा 3/8। ये 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। इसको हमने कम किया है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया। तो ये प्रारंभिक मान होता है, इसमें से हमने 3 को हमने कम कर दिया है, तो ये कमी के बाद का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो वापस इस संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि हमें प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कितना वृद्धि, कितने की वृद्धि करें 3 की करें, कितने में से कर रहे हैं 5 में से कर रहे हैं, इंटू 100। 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंट ज्ञात करना है, इसलिए 3/5 का मान आपको पता होना चाहिए 60 होता है। ये आप चेक भी कर लो, 100 में हमने 5 के भाग लाया तो 20 बार, 20 का 3 से गुणा किया तो 60 आ गया कि नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर। नमस्कार।